नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ केशव जुड़े हैं। आज बात होगी पाकिस्तान की। जी हां, पाकिस्तान के जो टॉप प्रमुख बल्लेबाज हैं बाबर आजम और रिजवान अहमद, इन दोनों पे बात होगी। जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में इस वक्त पाकिस्तान की टीम T20 सीरीज खेल रही है और ऐसा देखा जाता है जब डीएलएस मेथड के तहत जो है, जब कम ओवर में ज्यादा अधिक रनों का लक्ष्य जब मिलता है पाकिस्तान की टीम को, तो जिन बल्लेबाजों पे दारोमदार होता है कि लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यानी आगे से आकर अपनी टीम का नेतृत्व करे, वो बल्लेबाज आपको बैक फ्रॉम द टीम दिखाई देता है। यानी अपने आप को टॉप ऑर्डर की तरह डिमोशन करते हुए नीचे की तरफ डाल लेते हैं और उसके बाद टीम की दुर्गति क्या होती है कि बुरी तरीके से पाकिस्तान की टीम को यहां एक और हार का सामना करना पड़ता है। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। केशव, कैसे देख रहे हैं इस वक्त साउथ अफ्रीका में जो कुछ हो रहा है और जिन दो बल्लेबाजों पर दारोमदार पूरी टीम को चलाने का है, जब 7 ओवर में 70 रन बनाने की जब नौबत आ जाती है टीम की, वहां इन दोनों अपने आप को डिमोशन कर लेते हैं। बिल्कुल अभिषेक, बीते दिनों जो मैच खेला गया था उसमें 183 रन का टारगेट दिया गया था और जिस तरह की बल्लेबाजी की अपेक्षा थी रिजवान से और बाबर आजम से, बाबर आजम तो खाता भी नहीं खोल पाए और मोहम्मद रिजवान ने एक तरीके से 70 से ज्यादा रन मारे थे। 64 गेंद उन्होंने खेल लिया तो और 119 का उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो कहा यह जाता है कि फैंस का जो पाकिस्तानियों गुस्सा इसलिए फूट पड़ा है कि जब भी आपको कम ओवर में ज्यादा रन की जरूरत होती है, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलने की जरूरत है या कम, मतलब 25 गेंद में 70 रन 50 रन ऐसे मारने की जरूरत है, तो आप दुबक लेते हैं। ऐसा क्यों फैंस कह रहे हैं? क्योंकि जब T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका के खिलाफ जो सुपर ओवर आया था तो ये दोनों खेले नहीं पहुंचे थे, किसी नए खिलाड़ी को वहां भेज दिया था। अब बीते दिन और ऑस्ट्रेलिया खिलाफ दूसरे, मतलब T20 वर्ल्ड कप के बाद जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 ओवर में 94 रन मारने की जरूरत थी, तो ये दोनों दुबक के बैठ रहे हैं, किसी नए खिलाड़ी को भेज दिया वो उठा करके। यानी जहां स्ट्राइक रेट इन्हें तेज करने की जरूरत होती है, जब टीम को तेज स्ट्राइक रेट से खेलने वाले बल्लेबाज की जरूरत होती है, यहां वहां पे जो है ये दोनों भागते हुए नजर आते, पीछे हटते नजर आते हैं। ऐसे में इस वक्त पाकिस्तान के जो फैंस हैं, खासकर बाबर आजम के फैंस, जो अपने आप को बाबर आजम को किंग कोहली से तुलना कर देते हैं, अभी क्या देख रहे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, किंग कोहली से तुलना तो बिल्कुल बनता ही नहीं है कि कोहली का एक तरह अक्रॉस द फॉर्मेट जो रिकॉर्ड आप सब जानते हैं किस तरह का रहा है। वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं और सिचुएशन के अनुसार टीम को मैच जिताते हैं। कोहली अगर शतक मार रहे हैं, अगर कोहली विकेट पे है तो मैच की जीत की गारंटी है। देखिए, जब 7 ओवर में 94 रन की जरूरत थी, पिछले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की बात कर रहा हूं, 7 ओवर में 94 की बात थी, तो बाबर रिजवान ओपनिंग करने नहीं पहुंचे। वहां पे भी क्या कहते हैं उनके भेज दिया उठा करके। और जब क्या कहते हैं 145 रन 20 ओवर में जो अपेक्षाकृत अच्छा टोटल था, जिसको कि चेज किया जा सकता था, तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ओपनिंग करने पहुंचे। मतलब आप कहना चाह रहे हैं जब 100 के स्ट्राइक रेट से खेलने की जब नौबत आती है टीम की, वहां पे इन्हें ऐसा लगता है कि 100 के स्ट्राइक रेट से खेलकर हम टीम को जीत दिला सकते हैं, तो वो वहां पे जो ये दोनों आ जाते हैं, टॉप ऑर्डर में अपने आप को प्रमोट कर लेते हैं। उसको क्रिकेट की भाषा में कहते हैं क्रेडिट मंथन। जब क्रेडिट लेने की बात हो तो खुद चले जाते हैं, क्योंकि अगर टीम जीत गई तो इन दोनों अच्छा खेला और क्या ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजी के सामने डट कर खेले, यानी क्रेडिट लेने में ये दोनों आगे रहते हैं, लेकिन बात वही जहां जिम्मेदारी लेने की आती है वहां पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल, जिम्मेदारी के पीछे हट जाते हैं, क्योंकि देखिए नए खिलाड़ी अगर खेलते हैं तो उनको क्रेडिट जाएगा, उनका टीम में मतलब स्थान बनेगा और उनको ज्यादा तवज्जो मिलेगी अगर लंबे शॉट्स उन्होंने मार दिया। लेकिन जब क्या कहते हैं हार की जरूरत होती है, जब लगता है कि आलोचना होगी, हम नहीं मार सकते हैं, तो दूसरे नए खिलाड़ी को भेज देते हैं, जा बेटा चल जा सूली पर। जिनके फैंस और जो खिलाड़ी अपने आप को विराट कोहली से तुलना करते हैं, बताते हैं कि बाबर आजम जस्ट लाइक पाकिस्तान का विराट कोहली है, या वहां के कुछ जो बाबर के फैंस है वो तो विराट से भी ऊपर बता देते हैं। तो भाई फर्क क्या है बाबर विराट में? विराट मैच के अकॉर्डिंग गेम खेलते हैं। विराट 50 के स्ट्राइक रेट से भी जब सिचुएशन खराब होगी, 50 पे 4 होता है, वहां 50 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते, 100 के स्ट्राइक रेट से भी खेलते दिखेंगे। और 18 में 48 पाकिस्तान कैसे भूल सकता है जो विराट वहां करके दिखलाते हैं टीम इंडिया को MCG पे। तो विराट के पास हर तरह का गेम है। तो विराट से तुलना करने वाले समझ ले बाबर और रिजवान जो इस वक्त कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उससे संकेत तो यही आ रहा है ना कि ये दोनों अपने आप को मान चुके कि अब जो है 100 से अधिक के स्ट्राइक रेट से हमसे नहीं खेला जा रहा है क्रिकेट। कुल मिलाकर यही है कि T20 कब्र खोद रहे हैं बाबर रिजवान, कब्र नहीं खोद रहे हैं। किस तरीके से बॉल बाय बॉल खेलते हैं, हर मैच में इनका एक तरीके से रहा है। क्रिकेट है, आपको 150-200 के स्ट्राइक रेट से जरूरत पड़ेगी खेलने का। आप टीम के प्रमुख बल्लेबाज है, और ये उस टीम के जिसमें मिसबाह उल हक, आपको 2007 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है जी? उस टीम के शाहिद अफरीदी को कौन भूल सकता है? यानी कहीं ना कहीं आप थक चुके हैं, आप हार चुके, अपने आप से हार चुके कि हमसे 150 की स्ट्राइक रेट से नहीं खेला। इसी स्थिति के कारण जो डोमेस्टिक में अभी ये जो प्रोफेशनल लीग हो रहे हैं, उस प्रोफेशनल लीग में शोएब मलिक की तारीफ होने लगी है, जो 37 साल का कहा जा रहा है कि युवा है
हैं वो इफ्तिकार अहमद, उसकी खोज होने लगी है। बाबर का स्ट्राइक रेट पहले से भी बहुत आलोचना होती रही है उनके, इसलिए उनको फैंस जो है कभी कभी गुस्से में कहते हैं जिम बाबर। हाँ, इसीलिए जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने रिकॉर्ड को बिल्कुल कहते हैं जब फॉर्म हासिल कर रहे हो, ज्यादा बेहतर खेलना हो तो पाकिस्तानियों को जिम्बाब्वे देशों के खिलाफ ही उनका स्ट्राइक रेट अधिक होता है, नहीं तो बाकी आप लगभग बाबर की तमाम इनिंग्स उठाकर देख लीजिए 100 के आसपास का ही स्ट्राइक रेट रहा है। बिल्कुल उससे भी डाउन रहता है ना। बाबर कल डक पे आउट हो गए। अब बताइए, डक पे आउट और डरबन में, इसी डरबन में क्या कहते हैं, देखिए जो भारतीय टीम गई थी उठा करके, तो एक जो कप्तानी की बात कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान कप्तान है, उन्होंने क्या कहते हैं किसी नए खिलाड़ी को वहां भेजना उचित नहीं समझा और अपनी मतलब पोजीशन सेक्रीफाइस नहीं की। यही सूर्य कुमार यादव थे जो अपना थर्ड डाउन पे आते हैं, उन्होंने तिलक वर्मा को अपना पोजीशन दे दिया, उन्होंने बैक टू बैक 2 सेंचुरी मारी। बाबर आजम तो अब दुनिया जान गई है बाबर आजम की वीकनेस क्या है, बाबर आजम अब किस लेवल के खिलाड़ी रह गए, दुनिया जान गई कि अब 100 से अधिक से स्ट्राइक रेट से उनसे नहीं खेला जा रहा। मतलब रिजवान की हम बात कर रहे हैं, अगर मोहम्मद रिजवान की बात करें तो रिजवान जाने जाते पहले हमने देखा है कुछ आतिशी पारियां भी रिजवान की देखी है, लेकिन अब रिजवान को क्या हो गया, ये क्यों इस तरीके से कहते हैं ना जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं, कप्तान है टीम के। वहां पे ऐसा लग रहा है कि वो अपने लिए खेलते हैं, कोई खिलाड़ी होता है जो टीम के लिए खेलता है, लेकिन इन दोनों को लगता है कि अपने रिकॉर्ड सेट के लिए खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रिकॉर्ड का दिया जाता है कि नंबर 1 है हमारी टीम में। पहले भी कई बार ऐसी चर्चाएं रही है पाकिस्तान टीम में, उसके खेमे में, कि कई खिलाड़ी जो है इस टीम में अपने लिए खेलता है, देश के लिए ना खेलकर अपने लिए खेल रहा है, अपना जो है टीम में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, चाहे नतीजा मैच का कुछ भी रहे। और जो क्या कहते हैं उसमें जो वो कहते हैं ना कि आप फेवरिज्म जो है उसमें पाकिस्तानी टीम में कूट के बढ़ा हुआ है, क्योंकि बाबर आजम किससे पहले कप्तान थे तो अपनी टीम लाए मोहम्मद सादाब को, जो सादाब ना बॉलिंग कर पा रहे ना बैटिंग कर पा रहे, अगर बैटिंग के लाए तो बैटिंग भी नहीं कर पा रहे, और उनके स्पिन गेंद टर्न तक नहीं हो रही है, उसको खिला रहे थे। मोहम्मद रिजवान की बात करें तो उनका बाबर आजम से कंपटीशन रहता है, दोनों आते हैं टीम को लुटिया डुबो डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मैं क्यों कह रहा था कि भारत इसी दक्षिण अफ्रीका को 3-0 से पीट करके आ गया था वहां पे, और क्या कहते दूसरे यही जाकर टीम गई है पाकिस्तान वहां पे, तो उसकी लुटिया डुबो दी है। जी, तो बात वही है ना, चाहे बात घर की हो पाकिस्तान की या ओवरसीज सीरीज की बाहर की बात हो, दोनों जगह एक ही जैसा प्रदर्शन इस टीम का रहा है, और खिलाड़ी जिन खिलाड़ी के ऊपर जिम्मेदारी थी उनके कंधों पे अपनी टीम को लेकर आगे चले, खुद कप्तान जब अपने आप को डिमोशन कर रहे हैं, तो इस टीम की हालत आप समझ सकते हैं इस वक्त पाकिस्तान की हालत क्या है। तो केशव, नैया डूब रही है पाकिस्तान की। बिल्कुल नैया डूबी रही है, और डूबेगी। एक टीम थी एक समय नंबर 1 टीम थी, नंबर 1 टीम थी, इसके बैटिंग का जो है दाद देते थे लोग, जो इसमें एक तरीके से कहते हैं कि कुछ भी कर सकते थे लास्ट मोमेंट पे। टीम गिर कर के उठने वाली टीम थी, इनके बॉलिंग जो की खार खाते थे, पेस बैटरी खार खाते थे, जिसमें टीम में शोएब अख्तर हो और वसीम अकरम का इतिहास रहा। अच्छा, मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्या आईसीसी ये अभी देख रहा होगा, जो आईसीसी आप रैंकिंग जब भी उठाते हैं बाबर आजम आपको टॉप में दिखाई देते हैं, मुझे कैसे टॉप हो जाते हैं, ये भी आज तक ये ना बहुत डिस्कशन का विषय बना रहा है। अब मुझे लगता है जिस तरीके से होता है ना कि डब्ल्यू टेस्ट चैंपियनशिप का, कि कौन टीम कितने खेल रही है, उसको किस तरीके का रैंकिंग देना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए कौन टीम किस टेस्ट नेशन के साथ खेल रही है, कौन एसोसिएट नेशन के साथ खेल करके अपना रिकॉर्ड सुधार रहा है, कौन जिम्बाब्वे के साथ मार कर खेल रहा है, कौन इंडिया के साथ मार कर नंबर 1 बन रहा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है रैंकिंग होनी चाहिए कि कौन एसोसिएट नेशन के खिलाफ या टॉप 5 टीम के साथ कैसा प्रदर्शन है उसका है, उस आधार पर उसको नंबर 1 से 10 तक करना चाहिए। मेरे विचार से तो ये होना चाहिए। तो आप क्या कुछ सोच रहे हैं, आप दर्शकों पे छोड़ देते, दर्शक तय करे। बाबर आजम और रिजवान जो इस वक्त कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में, जो उन्होंने किया, जहां टीम अपने कंधों पे जिम्मेदारी लेकर टीम को आगे लीड करने की जरूरत थी, नेतृत्व करने की जरूरत थी, वहां ये लोग पीछे हटते हुए दिखाई देते हैं। और जो परफॉर्मेंस इस वक्त पाकिस्तान के जो प्रमुख बल्लेबाज है वो दिखा रहे हैं, इस सब पे आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।